बरगदी के स्वर्गीय कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के पुत्र कुंवर कमलेंद्र मोहन सिंह का नगर पंचायत बेलसर आगमन हुआ। इस दौरान वे अपने पिताजी के मामा के निवास पर पहुंचे, जहां उनके परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए अपने पिताजी के मामा कृष्णपाल सिंह, आनंदपाल सिंह, सिद्धपाल सिंह, रामपाल सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, आकाश सिंह, भोला सिंह और बेलसर के पूर्व प्रधान रज्जन बाबा लल्ला बाबा से आशीर्वाद लिया। क्षेत्र के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और वे लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने तरबगंज विधानसभा के विधायक प्रेम नारायण पांडेय से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए कुंवर कमलेंद्र मोहन सिंह ने अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक संपत्ति विवाद चल रहा है, जिसमें उनके भाई उन्हें हिस्सेदारी देने से मना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और उन्होंने इसे कानूनी तरीके से हल करने की बात। रिपोर्टर जितेंद्र पांडे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बेलसर ग्राम सभा नगर पंचायत में भी विजिट किए हैं अपने ननिहाल में, अपने पापा के ननिहाल में। जी। तो यहाँ पे किन किन लोगों से मुलाकात हुई और लोगों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप आपको जो मिला उसके बारे में क्या चर्चा करना चाहते? आज बेलसर आगमन था, मेरे पिताजी का ननिहाल में आया था और हमारे बाबा रामपाल बाबा, आनंदपाल बाबा और कृष्णपाल बाबा और मेरे अन्य बाबा, पूरा परिवार से मुलाकात हुई, भेंट हुई। सबने अपना आशीर्वाद दिया और सबसे काफी दिन से समय से भेंट करने का भी मन था, क्योंकि पिताजी से जुड़े एक तो परिवार है ही है, बड़ा परिवार है। और जैसे बाबा लोगों ने समर्थन भी हमारा किया, खूब किया। अभी आपके पास इस क्षेत्र के तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक प्रेम नारायण पांडेय जी भी आपसे मुलाकात करने आए थे। किस संदर्भ में आपकी बात उनसे हुई? देखिए, प्रेम नारायण पांडेय जी विधायक जी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे प्रिय चाचा हैं और मैं बताना चाहता हूँ आपके मतलब न्यूज के माध्यम से कि हमारे पिताजी का और चाचा का, प्रेम नारायण पांडेय जी का बहुत गहरा संबंध था। मतलब तब था जब मेरे हिसाब से राजनीतिक वो नहीं थे, तो तब से एक संबंध है। और मेरे पिताजी ठाकुर हमेशा ब्राह्मण का इज्जत और सम्मान करता है, हमेशा से आशीर्वाद लेते आए। तो वही आशीर्वाद आज मैंने अपने पिता समान प्रेम नारायण पांडेय जी से लिया। हमारे चाचा है वो, और उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने हालचाल लिया और यही सब। अभी कुछ पारिवारिक जो मुद्दा चल रहा है आपका, उसमें जो अधिकारी हैं वो कुछ ना कुछ, आपने भी आरोप लगाया कि मिले हुए हैं, पैसा ले रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ से गया, अधिकारी पहली बात तो कर्नलगंज से भाग गए थे, क्योंकि स्पष्ट बात है, अगर किसी चीज का जवाब ना हो, भाई अगर कोई सत्य कर रहा है और जब डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो जो परिवार रजिस्टर के लिए जरूरी होते हैं, अगर वो सब चीजें हो तो उसके बाद भी ना चढ़े, कुछ गड़बड़। ये बात सत्य है, लोगों ने मोटी रकम ली है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एडीओ पंचायत हो, चाहे वो बीडीओ, चाहे वो डीपीआरओ साहब हो, चाहे वो सीडीओ मैडम, तो मेरा कहने का यही मतलब है। जब मैं गया वहां पे विकास भवन, तो जब मैं वहां अधिकारियों सवाल किया तो आधे अधिकारी तो भाग गए थे। जब मैंने सवाल किया सीडीओ मैडम से, तो मैम के पास शायद कोई शब्द नहीं थे, मुझे यही था कि एफआईआर कर दूंगी, तो एफआईआर किस बेसिस पे कर दूंगी? मैंने बोला मैडम मैं डरता नहीं हूँ भैया, अगर लल्ला भैया पे एफआईआर हुआ, वो जेल गए तो विधायक बन गए, इंदिरा गांधी के समय जितने लोग जेल गए तो मंत्री और सांसद बन गए, और अगर मैं जेल जाऊंगा तो कोई बुरी बात नहीं, मैं भी कुछ बन जाऊंगा, तो मेरा सौभाग्य है, और बाकी एफआईआर से मैं डरता नहीं। आप निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं, सीडीओ मैडम ने आपको धमकियां दी कि आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। हाँ, तो आपने आगे कोई कदम उठाया या किसी अधिकारी से बड़े लेवल पे? नहीं, बड़े लेवल के अधिकारी ने मेरा वहां जाना और अपनी बात स्पष्टता से रखना, ये जवाब खुद ही था सीडीओ मैडम को, वो जान रही कि कौन गया था। उनका एक प्रश्न था कि आप कौन हो, मुझे जवाब मिल गया कि हम कौन थे, और फेसबुक के माध्यम से तमाम वीडियो पड़ी है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन किसके साथ है। और जब कर्नलगंज और गोंडा की देवतुल्य परिवार मेरे साथ हो, तो किसी माइकल लाल में दम है मेरा हक छीन ले? अभी सारदेन मोहन ने एक गाड़ी खरीदा है, लैंड क्रूजर, और उसी से अपना पब्लिसिटी बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, लैंड क्रूजर से, अगर लैंड क्रूजर ली है पिताजी के जन्मदिन पे, एक बात बताइए, कहना नहीं चाहिए मेरे पिताजी आज नहीं है इस दुनिया पे, आज इस दुनिया पे मेरे पिताजी नहीं है, और इन लोगों ने क्या किया, गाड़ी ली, एक उत्सव मनाया। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो जन्म दिवस होता है वहीं पे पूर्ण हो जाता है, और उनका पहले ही जन्मदिन में इन लोगों ने उत्सव बनाया। ये बताइए, कहना नहीं चाहिए क्या मेरे पिताजी आज है नहीं इस दुनिया में, कहना नहीं चाहिए क्या वो गाड़ी चलाने आएंगे? ये गाड़ी का लाभांश कौन लेगा? कुंवर सारदेन मोहन की, कुंवर वेंकटेश मोहन, जो गाड़ी में तस्वीर रखी गई थी पिताजी की, क्या ये बताइए जो बधाई देने वाले फेसबुक पे थे हजारों लोग, क्या उनको पाप नहीं पड़ेगा? क्या मेरे पिताजी ये नहीं सोचेंगे कि एक लड़के गाड़ी मैनेज करा के, एक लड़के पैदल हैं और एक लड़के लैंड क्रूजर से चले? क्या यही राजनीति है इन लोगों की? आप खुद बताइए, मेरी जगह पे होते तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को, इन लोगों को जवाब भी मिल रहा है, लैंड क्रूजर से हमारा गोंडा और कर्नलगंज परिवार फिदा नहीं। एक सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ था, ये उमरी के आगे एक बंधा करके एक गांव है, वहां से एक लड़का कह रहा था कि हम अगर कमलेंद्र मोहन जी कह रहे तो हम जितने हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, हम लोग जा करके न्याय दिलाएंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरा परिवार मेरे साथ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा समर्थन कर रहा है। मैं बस यही अपील करूंगा अपने परिवार को कि एकजुट हो जाए, और शायद समय आ गया है, अगर ये ना हो तो हमें धरना देना पड़े, हम वो भी देंगे न्यायपूर्ण तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट कदम क्या होगा? जैसे मान लीजिए अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इसका अगला कदम आप क्या उठाएंगे? मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आखिरी में यही हुआ था, सीडीओ मैडम चली गई थी, वो भागने के पूर्व में थी, वो दरवाजा हम लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि वो मीटिंग कर रही है, जबकि कोई मीटिंग नहीं चल रही थी। तब अंदर हमें घुसना पड़ा, अपनी बात रखनी पड़ी। मैंने बोला 3-3 बार सेक्रेटरी का बदलाव किसके आधार पर हो, जब ये प्रदेश लेवल पे चल रही है बात। जितना मेरा कर्नलगंज और गोंडा परिवार परेशान है और पूछ रहा है, आप खुद फेसबुक पे देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कि आप इसको क्या नाम है, ये गलत कर रहे हैं, और ये गलत है। किसके आदेश पे 3-3 बार सेक्रेटरी का बदलाव? अधिकारियों को कुछ पता नहीं, कोई जवाब नहीं था, जितने अधिकारी थे सब भाग गए।
विकास भवन में जितने अधिकारी थे वो 26 साल के लड़के से डर गए, सब भाग गए। अच्छा, सपोर्ट मान लीजिए कहा जाए कि अभी भाजपा का सरकार है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने पर कोई मामला हल किया जाए तो मुलाकात करनी चाहिए आपको? बिल्कुल करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पिताजी का काफी पुराना संबंध था मुख्यमंत्री जी से, बहुत पुराना। आप देखे जब मुख्यमंत्री वो थे भी नहीं तब स्टार प्रचारक परस्पर आए थे। विधायकी मेरे पिताजी ने 2017 में जीता गया और सब चीज था। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जिसके पीठ के पीछे लाखों कर्नलगंज गुंडा परिवार पीछे हो, उसको भला कोई हरा सकता है क्या? यही मेरी सबसे बड़ी जीत है, जो कि अधिकारियों का जवाब नहीं था। जो जवाब हमसे ये बोली थी सीडीओ मैडम कि मैं आईएएस पीसीएस हूँ, मैं आईएएस पीसीएस हूँ, तो मैंने बोला आईएएस पीसीएस मतलब पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है। आप लोगों के कार्य के लिए वो लोग बने, किसी का अधिकार लेना उनका काम नहीं, अधिकार देना काम है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि मोटी रकम जरूर ली है इन लोगों ने और सबने ली है, कुछ अधिकारियों द्वारा नहीं लिया गया। मैं सबको नहीं कहूंगा, एक लोगों के चक्कर में, और इस पे कोई बड़ा पॉलिटिकल दबाव भी है, बस मैं ये कहना। अच्छा, बड़ा पॉलिटिकल दबाव की बात आप कर रहे हैं, तो बड़ा पॉलिटिकल दबाव किसके थ्रू से किया जा सकता है, कौन कर सकता है ऐसा? देखिए मुझे ये पता नहीं है, लेकिन जिस दिन पता लग जाएगा शायद वो परिवार के जो गुंडा कर्नल परिवार है उनकी नजर में भी गिर जाएंगे, अपने मतलब पैर में वो क्या नाम है हथौड़ी मारने वाला बात है। और दूसरी बात आप पब्लिक का देख ही रहे हैं कि हमारा परिवार जब हमारे साथ है, आप पोस्ट में देख रहे हैं मेरे खिलाफ जो भी डाल रहा है उसको पब्लिक खुद ही कह रही है, तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, डीपीआरओ साहब वीडियो पंचायत साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, किस चीज का भाई दबाव है, या फिर कोई बात ये बताने से कतरा रहे हैं? कुछ ना कुछ है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। ये मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से और मेरी अपील। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कमलेंद्र मोहन बरगदी, जिन्होंने अपने पारिवारिक मुद्दों को लेकर के सरकार को भी गंभीरता से अपनी बातों को रखने के लिए कहा, क्योंकि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो प्रगति पर अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।